श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 1। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषा के हो। अर्थात धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक और निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग विद्या में अत्यंत पारंगत मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 2। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मताः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन होकर उपासना में रहते हैं, मैं उन्हें योग की उच्चावस्था में स्थित सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 3 और 4। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थं चलं ध्रुवम् संयमेन्द्रिय ग्रामान् सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लेकिन जो लोग अपनी समस्त इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य निराकार अविनाशी निर्वचनीय अव्यक्त सर्वव्यापक अकल्पनीय अप्रवर्तनीय शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में तल्लीन रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 5। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचित्साम् अव्यक्ता ही गतिर्दुहखंड देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है और अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 6 और 7। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संत्रयस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपास्ते तेषां हर्ण समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशितचित्साम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 9। अत चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय
श्लोक 10। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म प्रमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 11। अथैतत्प्य शक्तोसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि तुम भक्तियुक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ समस्त कर्म फलों का परित्याग है और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी, संतुष्टः सत्तः योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयर्पितं नो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में ढूंढता से एकीकृत हो जाते हैं और वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो किसी को उत्तेजित करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुख में संभाव रहते हैं और भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 16। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं और बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्टों से मुक्त और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं और न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं, और वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। और ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, मुझे अति प्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 18 और 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः,
तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी भक्तों की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख में संभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं और जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं और जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 20। ये तो धामृत मिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठा पूर्वक परमात्मा को परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे भक्तजन मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।